नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और ध्यान योगी मोटिवेशन आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जरा रुकिए, इस ऑडियो बुक को किसी और के बारे में मत सोचे, ना अपने बारे में, ना दुश्मन के बारे में, ना अपने पार्टनर के बारे में, क्योंकि अगर आप सच में ध्यान से सुनेंगे तो सबसे पहले आप खुद बेनकाब होंगे। इंसान का सबसे बड़ा झूठ दूसरों से नहीं, इंसान सबसे बड़ा झूठ अपने खुद से बोलता है। हम कहते हैं कुछ, महसूस कुछ करते हैं और जीते कुछ और है। और आज इसी अंतर को समझ लेने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। महान दार्शनिक फित्से कहते हैं, हर इंसान एक मुकुट्टा पहनकर जी रहा है, हर इंसान डरता है। आज के दुनिया में जो इंसान व्यवहार करना सीख गया वो शब्दों से धोखा नहीं खाता। ये बुक आपको चालाक और सचेत बनाएगी। चैप्टर 1, मुखौटा। जो दिखता है वो सच नहीं होता। हाउ टू रीड एनीवन इंस्टेंटली। एक आदमी रोज हंसता है, उसकी मुस्कान हमेशा तैयार रहती है, जैसे कोई अभ्यास किया हुआ हो। अभिनय, वो हर किसी से अच्छे से अभिनय करता है, हालचाल पूछता है, मजाक करता है। आपने देखा हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने आप को इतना खुश बताते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो या आपका मित्र हो या आपका रिलेटिव, वो अपने आप को इतना खुश बताते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, आपस में प्यार करते हुए रील्स बनाते हैं। लेकिन उनकी असलियत क्या है यह भी कभी आपने जानने की कोशिश की है? हालचाल पूछता है, उसे देखकर लोग कहते हैं कितना पॉजिटिव इंसान है ये तो। उसके आसपास रहकर लगता है कि जैसे जिंदगी की कोई परेशानी नाम की चीज होती ही नहीं। लेकिन कोई ये देखता नहीं कि जब वह अकेला होता है तो खुद से बात नहीं करता, कमरे में सन्नाटा होते ही बेचैन हो जाता है, मोबाइल उठाता है, शोर ढूंढता है, किसी से जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही शोर खत्म होता है उसका चेहरा दिखने लगता है, उससे डरता है। नीचे कहते हैं कि इंसान का सबसे असली रूप तभी बाहर आता है जब वो अकेला होता है। जब वो अकेला होता है, प्रभावित करने वाला कोई मौजूद नहीं होता, जब तालियां बजाने वाला कोई नहीं होता, समाज, हम, वो अक्सर सच नहीं होता, वो हमारा सर्वाइवल किरदार होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। किस जगह कैसा बनना है, यह मजबूत दिखना है, यह खुश दिखना है, कहाँ चुप रहना है। आप यह सोचते हैं कि लोग जैसा दिखते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपने यह महसूस किया होगा, चाहे साउथ में हो, बॉलीवुड में हो, कुछ जो एक्टर होते हैं वो कितने आसानी से राजनीति में आ जाते हैं और वो चुनाव जीत भी जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी होती है। वो आपसे कहेंगे कि मेरे भाइयों, मैंने तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए लिया है, और वोट ऐसे धड़ाधड़ करते हैं जैसे चींटियों का झुंड। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आप असहज हैं, लोग वैसे नहीं होते जैसा उन्हें लगता है समाज उनसे चाहता है। वो बहुत ज्यादा शरीफ दिखना चाहते हैं, अक्सर उनके पीछे गुस्सा दबा होता है, ऐसा गुस्सा जिसे आपने कभी जीने नहीं दिया। जो बहुत ज्यादा मजाक करता है अक्सर भीतर से अकेला होता है, क्योंकि हंसी उसके लिए ढाल बन जाती है। वो जो हर समय स्ट्रांग दिखता है वह सबसे ज्यादा टूटने से डरता है, इसलिए उसने कमजोरी को ही दुश्मन बना लिया होता है। यही पहला मनोवैज्ञानिक सत्य है मित्रों। इंसान जो नहीं है वही बनने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, उन पन्नों को याद कीजिए जब आपने भी कोई भूमिका निभाई थी, जब आपने अपनी सच्ची भावना छुपाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि लोग आपको स्वीकार कर ले। यही मुखौटा है और यहीं से इस यात्रा की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, शब्द नहीं व्यवहार सच बोलता है। लोग अक्सर बड़े आराम से कह देते हैं कि मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचूंगा। यह वाक्य सुनने के लिए भरोसेमंद लगता है, मन को थोड़ी देर सुकून मिलता है। कई बार आपने देखा होगा, आपसे कोई उधार पैसे लेने आया, वह इतना झुक के आएगा, उसकी आवाज में इतनी नम्रता होगी कि हाँ बस आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा, मुझे बस पैसे की जरूरत है, ये प्रॉब्लम है वो। और फिर 4-10 दिन बाद आप पैसे लेने जाएंगे, वही व्यक्ति बाहें चढ़ाए खड़ा होगा, क्योंकि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाए। आपने सिर्फ उनके शब्दों को सुना, बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाए। उसके मन में चल रहा था कि इसको एक बार उल्लू पटा दूं, इससे पैसे आ जाएं, फिर जाओ पहाड़ में। लेकिन समय बीतते ही आप देखते हैं कि वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी असफलता की हल्की सी मुस्कान
ले आते हैं, कभी ताना मारकर, कभी मजाक बनाकर और कभी चुपचाप संतोष के रूप में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शब्द सस्ते होते हैं, उन्हें बोलने में कुछ नहीं लगता, लेकिन व्यवहार महंगा होता है। व्यवहार में इंसान की ऊर्जा, उसकी प्रतिक्रिया और उसका सच झलक जाता है। नीचे के अनुसार अगर वीडियो स्पॉन्सर्ड वरिकथीस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो। शब्दों को मत जाइए, शब्द अक्सर चुने जाते हैं, उनकी छवि बनाने की कोशिश होती है। असल कहानी वहां नहीं होती, असल कहानी वहां होती है जहां इंसान बार बार वही करता है, जहां वह बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देता है, वहां जहां कुछ सवाल उसे असहज कर देते हैं, वह उन्हें टालने लगता है, वहां जहां उसका व्यवहार उसके कटे हुए शब्दों से मेल नहीं खाता। जो इंसान हर बात समझने लगता है, हर छोटे आरोप पर सफाई देने लगता है, वह असल में सामने वाले को नहीं, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं वह खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। और जो इंसान अचानक चुप हो जाता है, वह हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी वह समझ चुका होता है कि शब्द अब कुछ बदल नहीं पाएंगे। कभी कभी मौन बहस से ज्यादा सटीक उत्तर होता है। कभी कभी चुप रहना अपनी ऊर्जा को बचाने का तरीका होता है। यही दूसरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। उदाहरण, कभी आपने देखा है, आपको पता चले कि कोई आपका मित्र है, वो समझाता है किसी को, वो उसने देखा कि किसी पति पत्नी में जो अभी 2 साल पहले शादीशुदा, उनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब वो थोड़ा खुश रह रहे हैं, किसी शादी पार्टी में आपका मित्र उनसे मिलता है और कहता है, अरे यार आप दोनों तो अब अच्छे रहने लग गए। अरे यार, वो उसको पति को एक तरफ ले जाएगा, यार पत्नी अच्छी मिली, आप तो बहुत अच्छे रहने लगे। पत्नी को एक तरफ, अरे यार ये तो यूं है वो है, और आप में फिर से टकराव बना देगा। लगेगा आपको कि ये तो हमारा भला चाहने वाला है, लेकिन आप सही से बॉडी लैंग्वेज, उसकी मेंटलिटी समझोगे तो वह अब दुखी हो गया कि आप एक कैसे हो गए। अब वह व्यक्ति आपको फिर से भिड़वाना, लड़वाना चाहेगा। यही मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे हर गलतफहमी सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है। चैप्टर 3, अति प्रतिक्रिया, भीतर छुपा हुआ डर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत छोटी सी बात पर अचानक भड़क उठते हैं? एक सामान्य सा वाक्य, एक हल्की सी टिप्पणी, और उनके भीतर जैसे तूफान आ जाता है। हवा रेती हो जाती है, शब्द कठोर हो जाते हैं और माहौल भारी हो जाता है। असल में उस पल समस्या तो की वो बात नहीं होती, वह बात सिर्फ एक चिंगारी होती है। असली आग कहीं और से जल रही होती है। वो चिंगारी किसी पुराने घाव को छू जाती है, किसी के दबे हुए डर को जगा देती है, किसी ऐसी सच्चाई को सामने ले आती है जिससे वह इंसान बरसों से भाग रहा होता है। जिसे कहते हैं कि जिस जगह इंसान सबसे ज्यादा चिल्लाता है, वहीं वह सबसे ज्यादा कमजोर होता है। चीख अक्सर ताकत नहीं होती, वह असहायता की आवाज होती है। जब भीतर का संतुलन टूट चुका होता है, तब बाहर की प्रतिक्रिया बेकाबू हो जाती है। जो व्यक्ति छोटी सी आलोचना पर बिखर जाता है, वह आलोचना से नहीं टूटता, वह पहले से ही टूटा हुआ होता है। उसकी आत्म छवि इतनी नाजुक होती है कि जरा सी ठोकर भी उसे डगमगा देती है। इसलिए वह गुस्से को ढाल बना लेता है, ताकि कोई और उसके भीतर झांक ना सके। और जो व्यक्ति हर समय नैतिकता का उपदेश देता रहता है, जो हर मौके पर सही गलत की रेखा खींचता है, अक्सर वह खुद उन सीमाओं को कभी न कभी पार कर चुका होता है। मैंने देखा हो कई बड़े बड़े गुरुओं को या राजनीतिक नेता को, उनकी असली जिंदगी की पूरी छानबीन कीजिए। उनका उपदेश दूसरों के लिए नहीं, खुद के अपराध को छुपाने के लिए होता है। एग्री करते हैं तो कीजिए कमेंट। दूसरों के अपराध बोलने के लिए होता है, वह शब्दों से नहीं, अपनों ही मन को शांत करने की कोशिश करता है। वहीं तीसरा मनोवैज्ञानिक, कई बार आपने देखा होगा ऐसे पंडित पुजारी, या जिसे मेवाड़ में भोपा कहते हैं, वह बड़ों बड़ों को राय दे रहा होता, ऐसे करो अमीर बन जाओगे ऐसे, और उनके घर की खुद की माली हालत आप देखिए, वह अंदर से कितने दुखी है, कितनी गरीबी है। यह भी सत्य बात है, क्योंकि वो सच्चाई समझाने में भी लग जाते हैं। और तीसरा मनोवैज्ञानिक सत्य है, इंसान दूसरों में सबसे पहले वही चीज देखता है जिससे वह खुद भाग रहा होता है। जो अपने भीतर के झूठ को नहीं देख पाता, वह दूसरों के
झूठ पर सबसे ज्यादा चिल्लाता है। अभी एक मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं, एप्स्टेन फाइल। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, कई नेता प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एप्स्टेन फाइल, 100 में से 100 जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं खराब मैं नहीं कहता, लेकिन उन 100 में से कम 30% ऐसे लोग होते हैं जिनका खुद का आचरण विचरण कैसा है, उनके खुद पर कितने दाग हैं, खुद के दामन पर, वो नहीं जानते हैं क्या? मन में वो सब जानते हैं। पकड़ा गया जो चोर है, नहीं पकड़ाया जो साहूकार है। समझ गए हो तो कमेंट करो। जो अपने डर को स्वीकार नहीं करता, वह दूसरों को डरपोक कहने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई आप पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे तो उसे अपनी गलती मत मानिए, बुरा मत मानिए। बस इतना समझ लीजिए कि आपने अनजाने में उसके भीतर छुपे हुए डर को छू लिया है। और डर जब छू जाता है तो इंसान सच से नहीं, अपनी रक्षा से प्रतिक्रिया करता है मित्रों। 4, अहंकार ताकत नहीं, डर का कवच। चौथा लेसन है, अहंकार ताकत नहीं है, डर का कवच है। जो इतने अहंकार में आपसे बात करते हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति या नेता हो, वो खुद भीतर से कितना डरा हुआ है, क्या आपने कभी सोचा है? वह सब पे रोब झाड़ता है, लेकिन वह भीतर से क्यों डरा हुआ है? चौथा पार्ट है अहंकार ताकत नहीं, डर का कवच। एक बात ध्यान से सुनिए, जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दिखाता है, आई एम बेस्ट, वह अक्सर वही होता है जो भीतर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। उसका डर साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने उसे अहंकार की परतों से ढक रखा होता है। वह बार बार बताता है कि वह कौन है, उसने क्या हासिल किया है, उसका अनुभव कितना है, उसने कितने प्रॉपर्टी बनाई है, उसकी टीम में कितने लोग हैं, उसने कितने करोड़ कमाए हैं, उसने कितने लोगों को बर्बाद किया है, उसका अनुभव कितना बड़ा है, वह दूसरों से बेहतर क्यों है। हर बातचीत में वह खुद को केंद्र में रखता है, जैसे उसे बार बार यह साबित करना जरूरी हो कि उसका अस्तित्व वेद है और तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान सच में मजबूत होता है तो उसे अपनी ताकत की घोषणा नहीं करनी पड़ती, उसका मौन ही काफी है। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह शेर है, उसकी मौजूदगी ही काफी है। लेकिन गीदड़ जब शेर की खाल पहन ले तो उसको सबको जा जाके बताना होता है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे लोगों के समूह, कि देखो देखो मैं शेर हूँ, मुझसे डरो। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। नीचे कहते हैं कि अहंकार आत्मविश्वास नहीं है, अहंकार आत्मरक्षा का हथियार है। यह एक ढाल है जो इंसान अपनी असुरक्षा के सामने रख लेता है, ताकि कोई उसके भीतर की कमजोरी देख ना सके। अहंकार दरअसल यह कहता है, मुझे मत छुओ, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। जब कोई व्यक्ति हर बातचीत में खुद को ऊपर रखने की कोशिश करता है, हर राय को छोटा साबित करना चाहता है, तो वह हर चर्चा को जीत हार का मैदान बना लेता है, तो समझ लीजिए वह भीतर को खुद को छोटा महसूस कर रहा है। उसका अहंकार उसकी ऊंचाई नहीं, उसकी गहराई का डर छुपा होता है। यही चौथा मनोवैज्ञानिक सत्य है। सुपीरियर दिखने की कोशिश इंफीरियर महसूस करने से जन्म लेती है। जो खुद से संतुष्ट होता है वह तुलना नहीं करता। पुरुष हो या महिलाएं हो, तुमने देखा ही होगा, कोई महिला हो, चाहे नेता हो या कलेक्टर हो या कोई भी हो, विदेशी हो, अगर वो श्रृंगार करने में या तैयार होने में 5 से 6 घंटे ब्यूटी पार्लर पर बर्बाद करके फिर स्पीच देने जा रही है, तो उनको डर है कहीं मेरे चेहरे पर झुर्री ना नजर आए, कहीं मैं बूढ़ी ना दिखने लगूं। वो चाहे पुरुष हो, 6-6 घंटे तक अगर मेकअप करवा रहा है तो वह मुखौटा है। लेकिन आप इसे कब समझ पाएंगे मित्रों? ये तुलना नहीं करना, खुद से स्थिर होना है। और जो सिंपल साधारण लोग होंगे, जो अपने आप में पहले से ही मजबूत है, वो कैसे भी आपके सामने आ जाएंगे। आपके प्रॉब्लम है, वो चाहे बिना किसी मेकअप के, चाहे उनके बाल बिखरे हुए, वो आपके सामने आ जाएंगे। जरा दिखाने की जरूरत नहीं है, महसूस करना। अब जरा अपने अनुभव को देखिए, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो हर चर्चा को कंपटीशन बना देते हैं, हर बात में जीत ढूंढते हैं, हर सवाल को चुनौती समझ लेते हैं। वे जीतना नहीं चाहते, वे हार से डरते हैं, और यह डर ही उनके अहंकार का असली चेहरा होता है। चैप्टर 5, अटेंशन, सबसे खतरनाक नशा। आज की दुनिया में अगर कोई चीज सबसे सस्ती है तो वह है ध्यान। हर तरफ लोग मौजूद हैं, हर पल कोई ना कोई देखने वाला मिल जाता है, लेकिन यही ध्यान
जब लत बन जाए तो सबसे खतरनाक नशे में बदल जाता है। जो इंसान हर समय स्पॉटलाइट में रहना चाहता है वह अक्सर अकेले में खुद के साथ बैठ नहीं पाता। जैसे ही तालियां रुकती है, जैसे ही नोटिफिकेशन शांत होते हैं, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। उदाहरण आपने देखा होगा, कोई बड़ा नेता चुनाव हार जाए या उसकी राजनीति खत्म हो जाए, या कोई बड़ा आईएएस हो या इंस्पेक्टर हो या बड़ा पटवारी हो या बड़ा किसी भी बड़े ओहदे पर वो रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद उनसे घर जाकर मिलिए, उनकी हालत कैसी होती है। उनका वो अभिमान सब फूर हो जाता है। उनके आगे पीछे जो 50-60 लोग घूमते थे, एक लोग नजर नहीं आता। फिर अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। उसे लगता है कि जैसे कुछ खो गया है, जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म, धुंधला हो गया है। इसलिए वह शोर पैदा नहीं करता। वह बोलता है, पोस्ट करता है, दिखाता है, हर पल कुछ ना कुछ साझा करता है सोशल मीडिया पर, ताकि भीतर उठने वाली आवाज उसे सुनाई ना दे। क्योंकि भीतर की आवाज अक्सर सवाल पूछती है, और सवालों से भागना इंसान की सबसे पुरानी आदत है। योगी कहते हैं कि जो इंसान खुद से भागता है वह भीड़ में खो जाता है। भीड़ उसे पहचान देती है, नाम देती है, कुछ देर के लिए अर्थ भी देती है, लेकिन जैसे ही भीड़ हटती है वह खालीपन फिर लौट आता है। हाँ, जानते हैं या ऐसा समझते हैं कि यह बात सच है तो कर दीजिए उन लोगों को शेयर, जो आपके ऐसे मित्र हैं, ऐसे रिलेटिव है, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अभी पद खोने के बाद। अब आप कहेंगे योगी जी तो आपकी कोई रास्ता बता दीजिए, मैं भी पद खोने के बाद अकेले कमरे में 10 मिनट नहीं रुक सकता। तो दोस्तों इसका जवाब है, मैं खुद में योगी, मेरे यूट्यूब चैनल भी है, 3 प्रॉपर्टी का भी छोटा मोटा बिजनेस है, इलेक्ट्रिक का होलसेल है। मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटे अकेले कमरे में ध्यान करता हूँ, आंखें बंद करके, और उसी में मुझे परम शांति मिल जाती है, परम आनंद। जो लोगों को पूरी जिंदगी 150 करोड़ रुपए कमाने के बाद जो शांति 1% मिलती है, वह शांति मुझे 100% अपने ही आप में, अपने ही अकेलेपन में मिल जाती है। इसलिए मित्रों, अपने आत्मज्ञान को जगाइए, अपनी मानव चेतना को जगाइए। तुम भागते ही रहोगे, तुम्हारे पिताजी उनके बच्चों बच्चों के लिए पूरे जीवन भागते रहे कि अब सुखी होऊंगा, फिर उनके बच्चे बच्चे हुए, पोते हुए, वो उनके लिए भागते रहे। पर सुख आएगा कब? आप देखते हैं कि मेरे बच्चे बच्ची सुख देखेंगे, मजे करेंगे, लेकिन वो भी उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। और सुख कल में नहीं होता, सुख अभी इस पल में है। तो लिख दीजिए कमेंट में, हाँ मैं खुश हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, और धन्यवाद ब्रह्मांड। ध्यान योगी मोटिवेशन को इतना सपोर्ट करने के लिए और पूरा विश्वव्यापी बनाने के लिए आज 20 देशों में हमारी वीडियो देखी जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगेश कुमार टांग, फतेह नगर। आप मुझे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो किसी भी दिन शाम को 4 से 5 बजे मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर दूसरे दिन मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल, टेक केयर। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. द्वारिका देश इलेक्ट्रिकल, आपकी अपनी दुकान, सब तरह के इलेक्ट्रिक उपकरणों के होलसेल विक्रेता। खाओ माँ कसम। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में मन की शांति ढूंढना मुश्किल हो गया है, पर हमने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ सुकून भी है। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, बिल्कुल। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। हाँ जल्दी करो।